गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम दोबारा से अपने सिलेबस पे आते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के टॉपिक को। और एज यू ऑल नो कि वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स के केस में मेनली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में स्टडी करेंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल बताती हूँ, एनिमल्स के अंदर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फेजेस होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेटा सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फेज होते हैं, तो ये शायद मैंने आपको प्लांट्स में स्टडी कराते टाइम भी बताया था। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज कब होगा? बिफोर द फर्टिलाइजेशन। सेकेंड, द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज fertilization, and the third phase consists post fertilization phase which take place after the fertilization। जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा उस फेज को हम क्या नाम देंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज नाम देंगे। अगर हम एनिमल के केस में डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज हमने प्लांट्स में भी देखा था और एनिमल में भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा? गैमेट की फॉर्मेशन। आप लोगों को सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स का फ्यूजन होता है, वो मेन प्री रिक्विसाइट्स है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट का फ्यूजन होना। तो यहाँ पे सबसे पहला फेज क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन फेज में गैमेट फॉर्मेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। हम क्या नाम देंगे उसे? गैमेटोजेनेसिस। इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो there are 2 different type of the gamete. One is male gamete that is known as sperm and another one is female gamete known as ovum। ठीक है, तो वहाँ पे स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या होंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो जेनेसिस वर्ड है वो किसके लिए आता है? फॉर्मेशन के लिए। और स्पर्मेटो से क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? The process of formation of sperm is known as spermatogenesis. And second one is oogenesis. Oogenesis किसको नाम देंगे बेटा? Process of formation of the ovum. Ovum और we can say egg. Egg की formation को हम नाम देंगे oogenesis. So both of these spermatogenesis and oogenesis are consist in the gametogenesis. ठीक है, तो this is the first phase of pre-fertilization. अब गैमेट बन चुके हैं, ठीक है, 2 गैमेट बन गए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। यूजुअली जो मेल गैमेट है दैट इज ऑलवेज मोटाइल। मोस्ट ऑफ केसेस में मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, मतलब मूव कर सकता है। स्पर्म यहाँ पे भी मोटाइल है, और जो फीमेल गैमेट है वो कैसा होगा? ससाइल होगा, दैट इज नॉट कैपेबल टू मूव, तो हम उसको इमोटाइल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि अब एक दोनों गैमेट को फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन में जाने के लिए पहले इनको पास में आना होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? गैमेट ट्रांसफर। क्या नाम देते हैं? गैमेट ट्रांसफर। अब आपको सबको पता है कि हमने प्लांट्स में जब गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस थी उसको क्या नाम दिया था? पोलिनेशन, जिसमें एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा के ऊपर गए थे फ्लावर के अंदर। दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो इन एनिमल देयर विल बी नो सच काइंड ऑफ द प्रोसेस लाइक पोलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इंसीमिनेशन। क्या नाम दिया जाता है बेटा? इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, सो एज टू स्पर्म विल मूव अप टू द ओवम। और जब स्पर्म और ओवम पास में आ जाते हैं तो फिर उनका कौन सा इवेंट टेक प्लेस करता है? फर्टिलाइजेशन। कहीं पे हम फर्टिलाइजेशन को, कहीं पे तो क्या यूजुअली ही हम इसको सिनगेनी भी नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगेनी। और इसका फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स टू फॉर्म द, किस चीज़ के लिए भाई? क्या फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट।
टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे जो गैमेट्स बने हैं, रिमेंबर ऑलवेज दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे गैमेट हैप्लॉइड्स होंगे और दो हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम होगा जाइगोट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फेज था फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से फेजेस होंगे, उनको हम क्या नाम देते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब इस जाइगोट इज नथिंग, इट इज ए सेल। दिस इज ए सेल विच इज डिप्लॉयड इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिप्लॉयड सेल है। अब ये सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी, फिर इसमें डिवीजन होंगे, फिर ये 4 सेल बन जाएंगी, फिर अगेन डिवीजन होंगे, 8 सेल बन जाएंगे, 16 बनेंगे, 32 बनेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे। कौन से प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करेंगे बेटे? माइटोसिस। तो इसमें जाइगोट बनने के तुरंत बाद जो इवेंट हुआ, जो डिवीजन हुए, दैट इज नोन एज क्लीवेज। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? सबसे पहले तो क्लीवेज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, क्लीवेज की फॉर्मेशन के बाद अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एनिमल के केस में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लीवेज हुआ, दैट मीन्स कि सेलुलर डिवीजन हुआ। और सेलुलर डिवीजन जब 8 से 16 सेल बन जाएंगी, जब 8 से 16 सेल बन जाएंगी, तो उस स्टेज को हम क्या नाम देंगे? मोरूला। क्या नाम देंगे? मोरूला। तो क्या होगा? मोरूला की फॉर्मेशन हुई। फर्स्ट तो क्लीवेज की फॉर्मेशन, सेकंड मोरूला की फॉर्मेशन, और फिर मोरूला बनने के बाद क्या बनेगा बेटा? इसमें कैविटी बन जाती है और ये स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट कर जाता है? ब्लास्टूला में। मोरूला से ब्लास्टूला की फॉर्मेशन होगी। फिर ब्लास्टूला में जब 3 जर्म लेयर बन जाएगी, आपको पता है कि वी ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और जब ये सेल बनते बनते तीनों की तीनों जर्म लेयर की फॉर्मेशन हो जाए, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज गेस्ट्रूला। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? गेस्ट्रूला फॉर्मेशन। देखो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले डिवीजन हुई, फिर बना मोरूला, फिर ब्लास्टूला, और फिर क्या बनेगा? गेस्ट्रूला। अब गेस्ट्रूला बनने के बाद हमारे पास कितनी जर्म लेयर बन चुकी है? 3 जर्म लेयर बन चुकी है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब इन्हीं 3 जर्म लेयर से बॉडी के सारे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस की फॉर्मेशन होगी। और हालांकि बीच में और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्लीवेज बताया। क्लीवेज के जस्ट बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आती है। क्लीवेज के जस्ट बाद क्या आती है? इम्प्लांटेशन। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी जब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है बेटा, कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर, देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको फिम्ब्रियाई कहते हैं। तो यहाँ पे एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन होता है, जहाँ पे ओवम का और स्पर्म का फ्यूजन होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डिवीजन होंगे, यहाँ पे ये डिवीजन करके ये क्या बना लेता है? ये सेल्स बना लेगा, 8 to 16 सेल। अब क्लीवेज होने के बाद अब यहाँ पे जो सेल बनी है, तो यहाँ पे पहले मोरूला बना 16 सेल का, फिर ब्लास्टूला बना। तो ये जो ब्लास्टूला स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लास्टूला स्ट्रक्चर फीमेल के यूट्रस में आके उसके एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में अडेयर कर लेता है। यहाँ पे आके यूट्रस में आके अडेयर कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, ब्लास्टूला के बाद होगा, क्लीवेज के बाद नहीं। ब्लास्टूला के बाद क्या प्रोसेस होगी बेटा? इम्प्लांटेशन होगी। फिर इसके बाद यही स्ट्रक्चर गेस्ट्रूला में बनेगा, फिर इसमें ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होगा? जब कंप्लीट ऑर्गन बन जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? फीटस। मतलब पूरी बॉडी की फॉर्मेशन हो चुकी है लेकिन स्टिल वो ह्यूमन बींग्स की मदर की वोम के अंदर है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? फीटस। और फिर एक फुली फॉर्म्ड फीटस बनने के बाद, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद उस फीटस का बर्थ होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। बर्थ का, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए फुली फॉर्म फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद जो फीमेल है
उसके अंदर कौन सा स्टेप शुरू होता है? लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब मेमरी ग्लैंड है, दिस स्टार्ट्स टू सिक्रीट मिल्क। किसके लिए? न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, इन्फेंट के लिए वो मिल्क सिक्रीट करना शुरू कर देती है, जिसके थ्रू उसको नरिशमेंट दिया जाता है। ये सारे के सारे स्टेप जो मैंने आपको बताए, ये सारे स्टेप्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। किसके अंदर स्टडी करेंगे हम? ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं बेटा। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप थोड़ी सी मेरी जनरल बातें सुनेंगे, डिस्कस करेंगे हम, जो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं कि बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहले एक स्टेज आती है जिसका नाम होता है प्यूबर्टी। क्या आती है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो एज होती है जिसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन है, they get mature and starts to release the gamete. So it is the age at which gonads get mature and starts to release and starts to form the gametes बनाने शुरू कर दें एंड अदर सेक्सुअल ऑर्गन। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन है वो मैच्योर कर जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे स्टार्ट्स टू अपीयर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं बेटा? जो बाहर से देखने में पता चलता है कि वेदर द इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल। फॉर एग्जांपल बियर्ड एंड मोस्टेक का होना इन केस ऑफ मेल इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिलीज होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके होते हैं? फीमेल के। ठीक है, तो ये जो प्यूबर्टी की एज है ये फीमेल में स्टार्ट हो जाती है। फीमेल में 11 से 13 की एज पे स्टार्ट हो जाएगी और मेल में प्यूबर्टी थोड़ी सी लेट आती है, मेल के फीमेल के कंपेरेटिवली 12 to 14 और 12 इस एज के अंदर मेल के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, ये तो बात थी प्यूबर्टी की। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, और वी कैन से प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो डायरेक्टली गेमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्टली गेमेट फॉर्मेशन, जो डायरेक्टली गेमेट की फॉर्मेशन करेंगे उनको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में कौन होता है? टेस्टिस, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? ओवरी। इनको हम गोनेड्स भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड गोनेड्स। टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होगी और ओवरी के अंदर एग और वी कैन से ओवम की फॉर्मेशन होगी। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, these are the organ which are not involved in gamete formation। जो गेमेट फॉर्मेशन में तो इन्वॉल्व नहीं होते बट नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन, बट वो रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे तरीके से इम्पोर्टेंट होंगे। अगर मैं मेल के केस में बताऊं कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, एसेसरी ग्लैंड्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस। और इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स भी आते, उसके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से होंगे? फैलोपियन ट्यूब,
फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा सर्विक्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना। सेम एसेसरी ऑर्गन फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बातें हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है इनकी वजह से ये हमारे इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ये डायरेक्टली गेमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ में जो ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ये सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं। दे ऑल्सो रिलीज सेक्स हार्मोन, और इन्हीं सेक्स हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है इन केस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो उनकी डेवलपमेंट सेक्स हार्मोन के रिस्पॉन्स में होती है। आपको पता होना चाहिए कि मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था। और फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या थे सेक्स हार्मोन। अब हम वन बाय वन एक एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेटर ऑन विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में।